Hello everyone, how are you? Hope you're doing well. Everyone is fine and everything is also fine. Okay, so let's begin. Let's get started. Today's we have the topic glaucoma. Okay, so here we are discuss about the glaucoma, introduction of glaucoma, and sign and symptom of glaucoma, causes of glaucoma, management of glaucoma, diagnostic evaluation of glaucoma. Okay, so first we have the introduction. Glaucoma, a group of disorder. Glaucoma is a group of disorder. Glaucoma is characterized by a high intraocular pressure. It is characterized by a high intraocular pressure that damage the optic nerve. Glaucoma is one of the leading cause of irreversible blindness. Glaucoma is one of the leading cause of irreversible blindness in the world, and it and is the leading cause of blindness among adults in the United States. Okay, so glaucoma is the one of the leading cause. It is one of the leading cause of irreversible blindness. Leading cause of irreversible blindness in the world. Okay, so पूरे वर्ल्ड में दिस इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज होता है आपका इरिवर्सिबल कॉज है आपकी ब्लाइंडनेस का एंड इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस among adult in the United States. Glaucoma may occur as a primary or congenital disease. Glaucoma हो सकता है आपका एज अ प्राइमरी और कंजेनिटल डिसीज और सेकेंडरी टू द अदर कॉजेस. ओके, सो ग्लूकोमा एज आपका हो सकता है आपका मीन्स आपका प्राइमरी और कंजेनिटल डिसीज हो सकती है और सेकेंडरी टू दी अदर कॉजेज. सेकेंडरी भी हो सकता है किसी अदर कॉजेज की वजह से सच एस इंजुरी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, सर्जरी की वजह से और प्रोलॉन्ग यूज ऑफ टॉपिकल कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से. ओके, सो किस किस रीजन की वजह से हो सकता है ग्लूकोमा में ऑक्यूर एज अ प्राइमरी और कॉन्जेनिटल डिसीज. इट इज ऑक्यूर हो सकता है आपका प्राइमरी कॉन्जेनिटल डिसीज हो सकता है, सेकेंडरी और अदर कॉजेज की वजह से हो सकता है जैसे कि आपका सच एस इंजुरी की वजह से, इन्फेक्शन की वजह से, सर्जरी की वजह से हो सकता है. प्रोलॉन्ग यूज ऑफ टॉपिकल जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड मेडिकेशन आती हैं, जो ड्रॉप्स आती हैं, उनका यूज करने की वजह से, ओरल मेडिकेशन यूज करने की वजह से भी आपको हो सकता है. सो दिस इज द प्राइमरी एंड कंजेनिटल एंड सेकेंडरी कॉजेस. नाउ प्राइमरी ग्लूकोमा इज हैज मेनली टू फॉर्म. अब प्राइमरी ग्लूकोमा के आपके टू फॉर्म है. फर्स्ट है ओपन एंगल, सेकेंड है क्लोज एंगल. राइट, सो ओपन एंगल में क्या होता है? ओपन एंगल क्रॉनिक सिंपल और वाइड एंगल ग्लूकोमा. इट इज अ क्रॉनिक सिंपल और वाइड एंगल ग्लूकोमा. एंगल क्लोजर में क्या होता है? ग्लूकोमा अक्यूट और नैरो एंगल ग्लूकोमा. ओके, सो क्लोज एंगल में क्या है आपका? क्लोज एंगल ग्लूकोमा इट इज अक्यूट और नैरो एंगल होना. एंगल क्लोजर ग्लूकोमा ऑक्यूर सडनली एंड मे कॉज परमानेंट और इरिवर्सिबल विजन लॉस इन 48 to 72 आवर्स. ओके, सो इट इज अ एंगल. इसमें क्या होता है? इट इज द एंगल. क्लोज एंगल में क्या होता है आपका? क्लोजर ग्लूकोमा होता है जो कि सडनली, इसमें क्या होना आपका? सडनली ग्लूकोमा में ग्लूकोमा ऑक्यूर सडनली एंड मे कॉज परमानेंट और इरिवर्सिबल विजन लॉस. ओके, सो सडनली आपका विजन का आपका लॉस होना में आपका परमानेंट विजन का लॉस हो सकता है, इरिवर्सिबल आपका विजन का लॉस हो सकता है इन 50 to 72 आवर्स में. गुड इट. ग्लूकोमा नॉर्मल आई विथ ग्लूकोमा. जो नॉर्मल आई है जैसे कि आप देख पा रहे हैं विथ ग्लूकोमा की जो आई है जिसमें आपका डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जहाँ पे आपकी डैमेज होना टू दी ऑप्टिक नर्व का आपका डैमेज होना, ट्राइविकुलर जो आपका मिस मार्क होता है उसमें आपका चेंजेस देखने को मिलना, आपका बिल्डअप ऑफ एक्वास ह्यूमर फ्लूइड का आपका बिल्डअप होना. नेक्स्ट आपका ग्लूकोमा ऑप्टिक नर्व का आपका डैमेज होना. रिस्क फैक्टर फॉर दी ग्लूकोमा. ग्लूकोमा के लिए क्या क्या आपका रिस्क फैक्टर है, किस वजह से क्या क्या रिस्क फैक्टर हो सकते हैं? तो फैमिली हिस्ट्री आपकी हो सकती है, फैमिली हिस्ट्री की वजह से हो सकता है, अफ्रीकन अमेरिकन रेस की वजह से हो सकता है, ओल्डर एज की वजह से हो सकता है, डायबिटीज मेलाइटिस इनकेस ऑलरेडी प्रोलॉन्ग क्रॉनिक आपके डायबिटीज है तो इट में भी एक कॉज हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर आपका डिसीज की वजह से हो सकता है, माइग्रेन सिंड्रोम की वजह से हो सकता है, नियर साइटेडनेस है, मायोपिया है, दैट इज द रीजन. इस वजह से आपको हो सकता है आई में आपका कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई इंजरी हुआ है, दैट इज द कोज. दिस इज वन ऑफ द कॉज. प्रोलॉन्ग यूज ऑफ टॉपिकल और सिस्टमिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड. प्रोलॉन्ग यूज करने की वजह से टॉपिकल और सिस्टमिक आपका कॉर्टिकोस्टेरॉइड यूज करने की वजह से आपको हो सकता है.
पैथोफिजियोलॉजी, इसका पैथोफिजियोलॉजी है, देयर आर द टू एक्सेप्टेड थ्योरीज रिगार्डिंग हाउ इंक्रीज इंट्राओक्यूलर प्रेशर डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व इन द ग्लूकोमा। ओके, सो देयर आर टू एक्सेप्टेड थ्योरीज, यहाँ पर दो एक्सेप्टेड आपकी थ्योरीज है रिगार्डिंग दी हाउ जो इंक्रीज होता है आपका इंट्राओक्यूलर प्रेशर, जो कि फर्दर डैमेज करता है आपकी ऑप्टिक नर्व को ग्लूकोमा में। फर्स्ट है द डायरेक्ट मैकेनिकल थ्योरी, जो कि आपका सजेस्ट करती है, जो कि बताती है दैट इंट्राओक्यूलर प्रेशर है वो आपका डैमेज करता है आपकी रेटिनल लेयर को एज इट पासेस, जैसे ये फर्दर पास होता है थ्रू द ऑप्टिक नर्व हेड। ओके, सो इट सजेस्ट द डायरेक्ट में क्या होता है, दिस इज द मैकेनिकल थ्योरी सजेस्ट दैट द हाई इंट्राओक्यूलर प्रेशर डैमेज द रेटिनल लेयर, फर्दर डैमेज करता है आपकी रेटिनल लेयर को, डैमेज द रेटिनल लेयर as it passes, है ना, as it passes through the optic nerve head। द इनडायरेक्ट इस्चेमिक थ्योरी, अब इनडायरेक्ट इस्चेमिक थ्योरी में क्या होता है आपका, सजेस्ट दैट हाई इंट्राओक्यूलर प्रेशर कंप्रेसेस द माइक्रो circulation in the optic nerve head resulting in the cell injury and the cell death। Okay, and the that, so so the indirect ischemic theory suggests that the high intraocular pressure कंप्रेस करता है फर्दर आपके माइक्रो सर्कुलेशन को कंप्रेस करता है फर्दर इन दी ऑप्टिक नर्व में, जहां पर आपका हेड ऑप्टिक नर्व होता है उस रीजन पर। इसकी वजह से फर्दर क्या होता है, रिजल्टिंग इन दी सेल इंजुरी एंड डेथ, इसकी वजह से सेल की इंजुरी होती है और वहां पर आपका डेथ होती है, जहां पर जो भी आपका वर्किंग सेल्स होता है। अब इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, द ऑफन कॉल्ड द साइलेंट थीप और साइट। अब इसको ऑफन बोला जाता है कि इट इज कॉल्ड साइलेंट थीप और साइट बिकॉज मोस्ट पेशेंट आर दी अनअवेयर दैट दे हैव द डिसीज। ओके, सो बहुत सारे पेशेंट होते हैं दो सारे जिनको अनअवेयर होता है, अवेयरनेस नहीं होती, अनअवेयर दैट दे हैव द डिसीज until they have experienced visual change in vision loss। कब तक उनको इसका महसूस नहीं होता, एहसास नहीं होता, तब तक उनको विजुअल इम्पेयरमेंट ना हो या फिर विजन का लॉस ना हो, राइट। स्पेशली जो रूरल एरियाज में होते हैं, जो कि दोस्त सारा अवेयर नहीं होते हैं इतना ज़्यादा, तो ऐसे पीपल्स को प्रोलॉन्ग टाइम तक क्रॉनिक हो जाती है। व्हेन इट गेट क्रॉनिक, तब उनको पता चलता है कि वी हैव अ डिसीज लाइक दैट। ओके, सो द पेशेंट मे नॉट सीक हेल्थ, the patient may not seek health care until he or she experience blur vision or halos and around light, difficulty focusing, difficulty adjusting eye in low lighting, loss of peripheral vision, aching or discomfort around the eye and headache। Okay, so the patient may not seek health care until the patient may not seek health care until he or she experience blur vision। ओके, जब तक कि उनको ऐसा ब्लर विजन नहीं दिखता तब तक क्या करते हैं पेशेंट, हेल्थ केयर जो फैसिलिटीज है उनको नहीं लेते हैं। उनको जब लगता है थोड़ा मेरे को हेलोस विजन हो रहा है, धुंधला दिखना है, ब्लर दिखने लगा है अराउंड दी लाइट, तब जाके उनको एहसास होता है, तब वो अवेयर होते हैं कि मुझे डिसीज हुई है। डिफिकल्टी एडजस्टिंग द आई इन लो लाइट में आईज को डिफिकल्ट होना एडजस्ट करने में लाइट में, लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन का लॉस होना, एक्किंग और डिस्कम्फर्ट होना अराउंड द आइज एंड हेडेक होना। ओके, सो आइज के आसपास आपका डिस्कम्फर्ट होना, एक होना और फर्दर आपको हेडेक होना। सो दिस इज द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, हेलोस विजन लाइक दैट। ओके, लाइट में आपको किस किस तरीके उसके रेडियस दिखना, वहां पे आपको धुंधला दिखना, दिस इज कॉल्ड हेलोस विजन। Assessment and diagnosis finding, the purpose of glaucoma workup is to establish the diagnosis category, assess the optic nerve damage and formulate a treatment plan। The purpose of glaucoma work is to establish, okay, the purpose of glaucoma work is to establish the diagnostic search, the diagnostic category, assess the optic nerve damage diagnostic category and assess करना further the optic nerve damage and formulate a treatment plan। The patient is ocular and medical history, in the patient is having ocular and medical history must be detailed to investigate the theories of predisposing factor। Okay, so the patient's ocular and medical history must be
detailed to investigate the history of the predisposing factors. Okay, so the patient ocular जो इसकी हिस्ट्री थी, पेशेंट की ocular history and medical history, वो मस्ट बी, हमको इसको इम्पोर्टेंटली हमको इसको कलेक्ट करना चाहिए, मस्ट बी डिटेल्ड टू इन्वेस्टिगेट द थ्योरी, ताकि हम थ्योरी को इन्वेस्टिगेट कर पाए। प्री डिस्पोजिंग फैक्टर मतलब कि कौन कौन से फैक्टर थे जिसकी वजह से डिसीज ऑक्यूर हुई है, डिस्पोज हुई है, उसको जानना। गुड। नेक्स्ट है टोनोमेट्री। टोनोमेट्री टू मेजर द इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। टोनोमेट्री किस वजह से हम इसका यूज करते हैं? इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेजर करने के लिए। ऑप्थेल्मोस्कोपी टू इंस्पेक्ट द ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व ऑप्थेल्मोस्कोपी करना, इंस्पेक्ट करने के लिए ऑप्टिक नर्व को। एंड गोनोस्कोपी, gonioscopy to examine the filtration angle of the anterior chamber. Okay, so gonioscopy इसलिए करते हैं टू एग्जामिन द फिल्ट्रेशन एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर। गोनियोस्कोपी किस लिए करते हैं? एग्जामिन करने के लिए आपका फिल्ट्रेशन एंगल होता है जो आपकी आईज के एंटीरियर चैम्बर में, उसको एग्जामिन करने के लिए। पेरीमेट्री टू असेस द विजुअल फील्ड, पेरीमेट्री टेस्ट करना, विजुअल फील्ड को असेस करने के लिए। स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करना, फंडस फोटोग्राफी करना, ऑल दीज आर टेस्ट हियर। पेरीमेट्री टू असेस द विजुअल फील्ड, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन, फंडस फोटोग्राफी। दिस इज द स्लिट लैंप एग्जामिनेशन, जो अक्सर आप आइज का टेस्ट कराते हैं तो इस तरीके से आपको करते होंगे। टोनोमेट्री एग्जामिनेशन करते होंगे जिसमें एक हैंड होल्डिंग एक मीटर होता है जिसकी वजह से आइज की फंडस को हम इसमें चेक करते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट क्लाइंट विद द ग्लूकोमा। अब मेडिकल मैनेजमेंट इसका क्या हो सकता है? द एम ऑफ ग्लूकोमा ट्रीटमेंट इज प्रिवेंशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व डैमेज थ्रू द मेडिकल थेरेपी, लेजर और नॉन लेजर सर्जरी और द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज अप्रोचेस। ओके, तो इसका जो एम होता है, उद्देश्य होता है ग्लूकोमा में कि हम इसे ट्रीट कर पाएँ, प्रिवेंट कर पाएँ हम ऑप्टिक नर्व के डैमेज को थ्रू द मेडिकल थेरेपी के थ्रू, लेजर और नॉन लेजर सर्जरीज के थ्रू, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ दीज अप्रोच, दोनों अप्रोच का हम इसमें कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, लेजर थेरेपीज का, नॉन लेजर थेरेपीज का, ऑप्टिक नर्व का डैमेज का। लाइफ लॉन्ग थेरेपीज, lifelong therapy is almost always necessary. It is almost necessary because glaucoma cannot be cured. Okay, so lifelong therapy is almost always necessary, हमेशा necessary होती है because glaucoma cannot be cured, एक cure नहीं हो सकता, so that's why the lifelong therapy is almost always necessary. Also treatment cannot reverse optic nerve damage, और साथ ही साथ जो ट्रीटमेंट है वो कैन नॉट रिवर्स नहीं कर पाता है ऑप्टिक नर्व डैमेज को। फर्दर डैमेज कैन बी कंट्रोल, फर्दर डैमेज हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, बट द ट्रीटमेंट गोल इज टू मेंटेन इंट्राऑक्यूलर प्रेशर विद इन द रेंज अनलाइकली टू कॉज फर्दर डैमेज। जो मेन इसका ट्रीटमेंट गोल्स होता है, एम्स होता है, हम इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को मेंटेन करें विद इन द रेंज, जो कि फर्दर आपका कॉज ना करे डैमेज को। ऑलराइट, सो ऑल्सो द ट्रीटमेंट कैन नॉट बी रिवर्स, हम ट्रीटमेंट को रिवर्स नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते, ऐसा मेडिकल साइंस बोल रही है। एंड द डैमेज फर्दर कैन बी कंट्रोल, डैमेज को हम कंट्रोल कर पाए, फर्दर डैमेज ना हो, फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना हो, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है उसको नॉर्मल रेंज पर हम मेंटेन कर सकते हैं। पुट इट, आई होप यू अंडरस्टूड। Next one, a medical management client with glaucoma. For open angle glaucoma, initial treatment aims to reduce intraocular pressure while decreasing aqueous humor production with the medication. This include, okay, for open angle glaucoma, for in case open angle glaucoma के लिए हम क्या करते हैं? For an open angle glaucoma, initial treatment जो this होता है, aim होता है to reduce इंट्राऑक्यूलर प्रेशर को रिड्यूस करना बाय डिक्रीजिंग एक्वास ह्यूमर को डिक्रीज करके, प्रोडक्शन विद द मेडिकेशन का प्रोडक्शन करना। दिस इंक्लूड बीटा ब्लॉकर्स, इफिनेफ्रिन और माइटोटिक आई ड्रॉप्स। ओके, फर्स्ट इज द बीटा ब्लॉकर में आपके आती टिमोलोल का यूज होता है कॉजियसली इन दी एस्थमेटिक क्लाइंट और क्लाइंट विथ ब्रेडिकार्डिया। ओके, टिमोलोल का जो यूज होता है कॉजियसली इन दी एस्थमेटिक क्लाइंट्स के लिए और क्लाइंट विद दी ब्रेडिकार्डिया के क्लाइंट के लिए।
नेक्स्ट है आपका इपिनेफ्रिन। इपिनेफ्रिन का जो हम यूज करते हैं, दिस इज द कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन द एंगल क्लोजर ग्लूकोमा। इपिनेफ्रिन का जो यूज होता है कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एंगल्स लाइक क्लोजर ग्लूकोमा के लिए होता है, माइटोटिक आई ड्रॉप्स के लिए। माइटोटिक आई ड्रॉप्स जो हम यूज करते हैं कॉज प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन, प्यूपिलरी कॉन्स्ट्रिक्शन के लिए भी इसका अक्सर यूज होता है, राइट। देन इसका सर्जिकल मैनेजमेंट क्या हो सकता है, client who don't respond to drug therapy may benefit from the argon laser trabeculoplasty or from a surgical filtering procedure called trabeculotomy. Okay, so client who don't respond to drug therapy, client ऐसा जो कि ड्रग थेरेपी से रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है तो उसको हम बेनिफिट ले सकते हैं फ्रॉम द एर्गोन और लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी से, और फ्रॉम द सर्जिकल फिल्टरिंग प्रोसीजर का भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, जिसको हम बोला जाता है ट्रेबिकुलेक्टोमी। गुड इट। इन लेजर ट्रेबिकुलेक्टोप्लास्टी, इन लेजर्स में हम करते हैं ट्रेबिकुलोप्लास्टी। इन लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी फॉर द ग्लूकोमा लेजर burn are applied to the inner surface of the trabecular mesmark to open the intraocular space and the widen the canal of Selman therapy, promoting outflow of aqueous humor and decreasing intraocular pressure. Okay. In laser trabeculoplasty for glaucoma, laser burn are applied। इसमें क्या होता है, यूजुअली जो लेजर ट्रेबिकुलोप्लास्टी होती है फॉर दी ग्लूकोमास के लिए, इसमें आपका लेजर बर्न का हम अप्लाइड करते हैं टू द इनर सरफेस ऑफ द ट्रेबिकुलर मिसमार्क। इनर सरफेस जो होता है आपका ट्रेबिकुलर मिसमार्क पे, वहां पर टू ओपन द इंट्राक्यूलर स्पेस, जो कि फर्दर आपका ओपन होती है, जो आपका इंट्राक्यूलर स्पेस होता है वहां पर ही ओपन होती है। एंड वाइडन द कैनल ऑफ सेलमेंस, जो कैनल्स होती है आपके सेलमेन जो कैनल होती है उसको क्या करती है, फर्दर बाइट करती है, देयर बाय प्रमोटिंग आउटफ्लो, जिसकी वजह से आउटफ्लो प्रमोट होता है आपका एक्वस ट्यूमर का, और डिक्रीज होता है आपका इंट्राक्यूलर प्रेशर। The procedure is indicated when the intraocular pressure is inadequately controlled by the medication। अभी प्रोसीजर का हम कब यूज करते हैं, जब हमारी मेडिकेशन से inadequately कंट्रोल रहता है तब हम इसका यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट है ट्रेबिकुलेक्टोमी। ट्रेबिकुलेक्टोमी में क्या होता है, इन ट्रेबिकुलेक्टोमी द सर्जन dissect a flap of sclera to exposure the trabecular mismark। ओके, सो ट्रेबिकुलेक्टोमी में क्या होता है, सर्जन होता है वो डिसेक्ट करता है फ्लैप ऑफ स्क्लेरा को हटा देता है, डिसेक्ट करता है स्क्लेरा टू एक्सपोजर द ट्रेबिकुलर मिसमार्क, ताकि ट्रेबिकुलर मिसमार्क को वो एक्सपोज कर पाए। ही रिमूव अ स्मॉल टिश्यू ब्लॉक एंड परफॉर्म अ पेरिफेरल इरिडेक्टोमी। ओके, सो ही रिमूव अ स्मॉल टिश्यू, ये जो स्मॉल टिश्यूज होता है इसको रिमूव करता है एंड ब्लॉक करता है, ब्लॉक एंड परफॉर्म अ पेरिफेरल iriidectomy which produce an opening for the aqueous outflow under the conjunctiva and create a filtering valve। Okay, so he remove a small tissue, जो छोटे छोटे स्मॉल टिश्यू होते हैं उनको वो रिमूव करता है, ब्लॉक करता है, परफॉर्म करता है पेरिफेरल इरियोडेक्टोमी को, जो कि फर्दर प्रोड्यूस करती है ओपनिंग ऑफ एक्वास आउटफ्लो को अंडर द कंजक्टिवा एंड क्रिएट करती फिल्टरिंग ब्लेब्स को। राइट, सो दिस इज द ट्रेबिक्टोमी and an emergency angle closure glaucoma require immediate treatment to the lower high intraocular pressure। कुछ इमरजेंसी आपका ट्रीटमेंट भी होता है, इमरजेंसी आपका सर्जिकल प्रोसीजर होती है जो कि क्लोजर एंगल ग्लूकोमा में रिक्वायर होता है, इमीडिएट ट्रीटमेंट की रिक्वायर होती है, जिसमें हमको लोअर करना होता है, लो करना होता है इंट्राओकुलर प्रेशर को। एंड इनिशियल ड्रग थेरेपी इसका हम इसमें यूज करते हैं, सच एज एसिटाजोलामाइड का यूज करते हैं, पिलो फाइन का यूज करते हैं, IV मैनिटॉल और ओरल ग्लिसरीन का इसमें हम यूज करते हैं। गुड इट। सो दिस इज दी ड्रग थेरेपीज होती हैं, ड्रग थेरेपीज में जिसमें हम एसिटाजोलामाइड का यूज करते हैं, पिलो कार्पेन का यूज करते हैं, IV मैनिटॉल और ओरल ग्लिसरीन का इसमें हम यूज करते हैं। If these medication fail to decrease the pressure, laser
iridotomy, iridotomy or surgical peripheral iridotomy must be performed and on emergency basis to save client vision. Okay, if this medication fail to decrease, अब ये फर्दर ये मेडिकेशन है, ये इनसे क्यूर नहीं हो रहा है, ये डिक्रीज करने में फेल हो गए, तो उस केस में हम क्या करते हैं, द प्रेशर रिलीजर इरियोडोटोमी, इरियोडोटोमी होती है और दिस इज सर्जिकल पेरिफेरली इरियोडोटोमी जो आईएस होती है उसको रिमूव करना, इरियोडोटोमी मस्ट बी परफॉर्म ऑन द इमरजेंसी बेसिस, हमको इसको विजन को सेव करने के लिए हमको मस्ट बी परफॉर्म करना होता है। इफ द पेशेंट हैज सीवियर पेन, इन केस पेशेंट का आपका सीवियर पेन है, सीवियर पेन ट्रीटमेंट में इंक्लूड narcotic analgesic can use if the patient has, in case if the patient has severe pain ट्रीटमेंट में इंक्लूड, ट्रीटमेंट में आपका क्या क्या इंक्लूड हो सकता है, फर्स्ट है नार्कोटिक एनालिसिक कैन बी यूज। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या आता है, इफ untreated glaucoma can be progress from the gradual vision, if untreated glaucoma, in case glaucoma आपका untreated है जो कि further can progress करता है आपके gradual vision loss को to the total permanent blindness, slowly and gradually आपका vision loss होता है और फाइनली ये टोटल परमानेंट आपका लॉस होना ब्लाइंड का। nursing management client with glaucoma, nursing care of client with glaucoma focus on the normalization of intraocular pressure, maintenance of the optimal vision, absence of complication and adequate knowledge to complete glaucoma with treatment and follow up. Okay, so nursing care of the client with glaucoma focus on the normalization of intraocular pressure, maintenance of the optimal vision, then absence of the complication and adequate knowledge to complete glaucoma with treatment and follow up. Okay, next for the client with vital, next for the client for the client with angle closer glaucoma, give medication as order and prepare physically and psychologically for laser iridotomy or iridectomy. Okay, for the client with angle for किस client के लिए closer glaucoma give medication, closer glaucoma में कुछ medications का हम यूज करते हैं as order and prepare, ऐसी ऑर्डर एंड प्रिपेयर करते हैं फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली फॉर द लेजर, फिजिकली एंड साइकोलॉजिकली फॉर द लेजर इरियोडोटोमी और द इरियोडेक्टोमी का हम इसमें यूज कर सकते हैं, दिस इज द सर्जिकल ट्रीटमेंट। गुड इट। And some of the nursing management, first is the nursing care of the client with glaucoma focus on the normalization of intraocular pressure, maintenance of optimal vision, absence of the complication and adequate knowledge to complete glaucoma with treatment and follow up. For the client with angle closure glaucoma, give medication as order and prepare physically and psychologically for the laser iridotomy or iriodectomy. Nursing management client with the glaucoma administer prescribe pain medication after the trabeculectomy, give medication as ordered to dilate the pupil after surgery, protected affected eye by applying an eye patch and eye shield, monitor the client intraocular regularly. All these are nursing management. Fear related potential for the blindness, identify the source of fear, seek knowledge about the glaucoma from an appropriate source to help reduce his or her fear, explain all procedure and treatment, especially surgery, to help reduce the client anxiety. Right? Teaching about the glaucoma care. So आज की क्लास में फिलहाल इतना ही मेरी साइड से। आई होप यू गोट इट, यू नो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू मे आस्क। थैंक यू फॉर वाचिंग, लेट्स क्विकली सम अप। सो यहाँ पर हमने ग्लूकोमा के बारे में जाना। ग्लूकोमा आपका ग्रुप ऑफ डिसीज हो सकता है आपका, जिसका लीडिंग कॉज जो होता है आपका, इसमें ब्लाइंडनेस का जो लीडिंग कॉज है दिस इज द ग्लूकोमा। सबसे ज़्यादा ऑलमोस्ट 80% जो लीडिंग कॉज होता है ग्लूकोमा का वो आपका ब्लाइंडनेस होना, जिसमें आपका
ब्लर विजन होना आपका, हेलोस विजन होना, समटाइम आपका विजन का लॉस होना, इस तरीके के आपके साइन एंड सिम्टम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आप इसमें देखने को मिलते हैं। और आपकी आइज में डिस्कम्फर्ट होना, पेरिफेरल में आपके अराउंड ऑफ आइज में आपका हेडेक होना, लॉस ऑफ पेरिफेरल विजन होना, लॉस ऑफ लो लाइट में आपका लॉस होना, प्रॉपर आपको विजिबल नहीं होना, सीधी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको इसमें देखने को मिलते हैं। रिस्क फैक्टर आपका आता है फैमिली हिस्ट्री हो गया, अफ्रीकन अमेरिकन रेस हो गया, ओल्डर एज हो गया, इसमें ज़्यादा देखने को मिलता है, डायबिटीज मेलाइटस में, कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, माइग्रेन सिंड्रोम में, नियर साइटेडनेस है मीन्स मायोपिया में, आई ट्रॉमा में, इस तरीके की डिसीज एसोसिएटेड रिस्क फैक्टर और कॉजेज आपके हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपका होता है। इसमें भी दो मेन इसके फॉर्म होते हैं, ओपन एंगल हो गया और क्लोज एंगल हो गया। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, बाय बाय।